नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पीओके में लगातार चौथे दिन गोलियां चली, लगातार चौथे दिन सड़कों पर लाशें फेंकी गई और लगातार चौथे दिन जुलूस आगे बढ़ा। पीओके में पाकिस्तान ने टोटल ब्लैकआउट कर दिया है, ना बिजली है ना इंटरनेट है, और इसीलिए पाकिस्तानी फौज की बर्बरता के वीडियोस देरी से आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुनीर की फौज की कसाईनुमा हरकतें छिपाई नहीं छिप रही। खून से लाल पीओके की एक एक खबर, एक एक तस्वीर आप इस रिपोर्ट में देखिए। मर्दों के बाद मुनीर की फौज पीओके की औरतों को भी चुन चुन कर गोलियां मारने लगी। पीओके में लगातार तीसरे दिन बम गोलियों की बौछार हुई। लगातार तीसरे दिन पाकिस्तानी फौज ने निशाना ले लेकर निहत्थों को मारा और लगातार तीसरे दिन जनाजों पर जनाजे उठे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पीओके में पाकिस्तान से आजादी की गूंज नहीं थमी। तुम हो क्या आसिम मुनीर? यही सवाल पूरे पीओके में गूंज रहा है। 2, 4, 10, 20 नहीं, पीओके के करीब 25-30 लाख लोग मुनीर से यही सवाल पूछ रहे हैं कि तुम हो क्या? कसाई हो, जल्लाद हो, गीदड़ हो या मगरमच्छ हो? इसका जवाब मुनीर के वर्दीधारी दे रहे हैं, जो आम लोगों की पकड़ में आ गए तो गीदड़ की तरह घुटनों के बल बैठ गए। छतों पर चढ़कर और दीवारों के पीछे छिपकर निहत्थे लोगों को गोलियां मारने वाले मुनीर के वर्दीधारी जब पकड़े गए तो बकरी की तरह मिमियाने लगे। 27 जुलाई को जब रावलाकोट के ईदगाह मैदान से करीब 1.5 लाख लोग मुजफ्फराबाद के लिए निकले थे, तब मुनीर ने छतों पर स्नाइपर बिठाकर उन्हें गोलियां मरवाई थी। 28 जुलाई को रावलाकोट के बाजार में मुनीर की फौज ने सरेआम गोलियां चलाई और लाशें बिछा दी, और 29 जुलाई को रावलाकोट के बाहरी इलाकों में जमा लोगों का पाकिस्तानी फौज ने जानवरों की तरह कत्लेआम किया। सवाल यह है कि जनरल मुनीर इस तरह अंधाधुंध गोलियां क्यों चलवा रहा है? क्या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? दरअसल मुनीर मुजफ्फराबाद मार्च से खौफ खा गया है। मुनीर पूरे पीओके में फटाफट चुनाव करवाकर नतीजे घोषित कर देना चाहता है और अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार बिठा देना चाहता है। अभी एक दौर का चुनाव हुआ है और 2 दौर बाकी हैं, लेकिन उससे पहले अगर अवाम का मार्च मुजफ्फराबाद पहुंच गया तो लोग फर्जी असेंबली पर कब्जा कर लेंगे और सारे चुनाव बेमानी हो जाएंगे। इसीलिए मुनीर लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवा रहा है। पीओके के पहले राउंड के चुनाव कैसे हुए थे पूरी दुनिया ने देखा। लोगों ने चुनाव का टोटल बाइकआउट किया था, लेकिन मुनीर ने बड़ी बेशर्मी से नतीजे भी घोषित करवा दिए, शरीफों और जरदारी में सीटें भी बांट दी। लेकिन खुद पाकिस्तानी इन चुनावों की पोल खोल रहे हैं। ये शख्स पाकिस्तानी एसएसजी का पूर्व कमांडो है और पीओके में आतंकियों की ट्रेनिंग में आईएसआई की मदद करता था, लेकिन आम लोगों के दबाव में आकर इसने भी आजादी की आवाज उठा दी थी। मुनीर ने रॉ का एजेंट तो पीओके के एक एक शख्स को करार दिया है, लेकिन मुनीर या पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? पीओके इससे बहुत आगे निकल चुका है। पीओके को अब सिर्फ या तो आजादी चाहिए या फिर शहादत। मुनीर की फौज के हाथों ये कत्लेआम, ये चुनावी तमाशा, ये रैलियां, ये धरना, ये जुलूस, सब कुछ हो रहा है पीओके के रावलाकोट के नजदीक। करीब 1.5 लाख का जुलूस यहां से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहा है। 3 दिन तक पूरी दुनिया इस पर चुप्पी साधे रही। अब जाकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी तो इसे पाकिस्तानी कश्मीर बताकर छापी।
लेकिन अमेरिका में भारतीय दूतावास ने इस खबर को तुरंत सही कर दिया कि ये पाकिस्तानी कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है। और ठीक यही बात पीओके का बच्चा भी कह रहा है। पीओके में अब सीधी लड़ाई मुनीर की गोलियों और सरफरोशों के सीनों की है। गोलियां चलाने में मुनीर जरा भी नहीं हिचकिचा रहा, क्योंकि अमेरिका बहादुर उस पर अभी तक मेहरबान है। लेकिन दूसरी तरफ पीओके के लोग भी ये गोलियां सीने पर खाने में पीछे नहीं हट रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और शहबाज सरकार के सलाहकार पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि पीओके के लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ठीक भारत की तरह। जोकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो इस कत्लेआम को जायज ठहराने पर तुले हैं। हद देखिए कि पीओके में कश्मीरियों के खून की नदियां बहाने वाला यही पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर जम्मू कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है। पीओके में जो होगा अब बहुत जल्द और बहुत तेजी से होगा। सारे संकेत इसी बात के हैं कि मुजफ्फराबाद पर आवाम का कब्जा होगा और मुनीर की कसाई फौज की हालत एक बार फिर 1971 वाले बांग्लादेश जैसी होगी।